नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले जनता का बिगुल भी बज चुका है। पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, तो वहीं आम जनता ने भी अपने मुद्दे को लेकर नोटिस चस्पा कर दिया है। जिन मुद्दों पर जनप्रतिनिधि चुनावी वादे करते हैं, चुनाव खत्म होते ही वादे भूल जाते हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या को लेकर इंदौर के रहवासियों ने आवाज बुलंद कर दी है। राऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 79 के शिव सागर सिटी के लोगों ने जल संकट के कारण कॉलोनी के बाहर होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा दिए। अब ना सहेंगे, कह के रहेंगे, नर्मदा नहीं तो वोट नहीं। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव होने की बहुत जल्द तारीख भी तय कर दी जाएगी, यानी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लेकिन जो वोटर्स हैं, आम जनता है, उन्होंने अपनी अधिसूचना चस्पा कर दी है। इस वक्त हम इंदौर के राऊ विधानसभा क्षेत्र में शिव सागर सिटी में मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको शिव सागर रवासीगढ़ ने क्या चस्पा किया वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ लिखा है नर्मदा नहीं तो वोट नहीं। अब ना कहेंगे, अब ना सहेंगे, कह के रहेंगे, नर्मदा नहीं वोट नहीं। यानी चुनाव के पहले शिव सागर के जो रहवासी हैं, उन्होंने स्पष्ट मैसेज दे दिया है जनप्रतिनिधियों को कि नर्मदा नदी यहाँ नहीं पहुँचेगी तो वो वोट नहीं देंगे। पूरी तरीके से चुनाव बहिष्कार करने की यहाँ के रहवासियों ने बात किया। पूछते हैं, आप लोगों ने नोटिस चस्पा कर दिया है, कितने सालों से संघर्ष है? ये करीब 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर, क्योंकि 25 साल पहले यहाँ पर पंचायत थी। पंचायत के बाद नगर निगम आई। हम नगर निगम से विश्वास कर रहा था कि वो नर्मदा ला देगी। मैं करीब 25 यानी मैं 35 साल का हो गया, अपन 25 साल सुनते यहाँ नर्मदा आ जाएगी, नर्मदा की व्यवस्था हो जाएगी, परंतु अभी तक नर्मदा की व्यवस्था नहीं हुई। तो अब यहाँ पर ये तो कॉलोनी 7 साल हुए हैं, 7 साल इसको बसे हुए हैं। हाँ, 14 साल हो गए इस कॉलोनी को। 14 साल में यहाँ पर नर्मदा की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। आप लोगों ने, सरकार बीजेपी की रही है, कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं। हाँ। क्या हर बार चुनावी मुद्दा होता होगा पानी की व्यवस्थाओं को लेकर? पानी की व्यवस्था के लिए हर बार होता है, परंतु यहाँ पर पानी समस्या लेकर हर नेता इसी मुद्दे पे लड़ाई करता है, इसी मुद्दे पे यहाँ से वोट ले जाता है। परंतु चुनाव होने के बाद हमको गरज करने के लिए उनके ऑफिस पे जाना पड़ता है। ये देख लो, सबूत के लिए हमने सबदूर लेटर दिया है। सबदूर के समय सिर्फ नेता लोग पानी पे मलाई जमा के चले जाते हैं, चुनाव खत्म, मलाई हट जाती है पानी से, फिर हम लोग पानी के लिए तरसते हैं। नगर निगम के टैंकर आते हैं, हजारों रुपए खर्चा करके रहवासी अपने अपने घरों में पानी लाते हैं। सारे हर जगह पर कई बच्चों को कई परेशानी है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। 3-3 महीने तक पानी नहीं रहता है। हर कोई 3 महीने अपने घर में पानी डलवाता है। यहाँ बिल्डिंगें हैं जहाँ 50-50 फ्लैट्स हो सकते हैं लगभग। इनके यहाँ रोज़ 2-2 टैंकर 6,000 मतलब 12,000 लीटर का एक बिल्डिंग में जा रहा है पानी। एक घर में 5-5 हज़ार लीटर रोज़ लगभग एक घर में जा रहा है। इसका कितना सारा खर्चा है रहवासी खुद उठा रहे हैं, जबकि ये नगर निगम में हर बार हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न में मिलता है कि हाउस टैक्स तो मतलब नगर निगम में नहीं है, ये कॉलोनी कई लोग जाकर के बोल के आए। तो क्या इस बार कनेक्शन के लिए अप्लाई भी कर दिया गया है, मीटर भी आते हैं, बिल भी आना है, जल करके बिल भी आने लग गए घर में, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया है। सर 2-2, 3-3 साल पहले अप्लाई कर चुके हैं, आवेदन लगे हैं, हमारे पास बिजली जल करके बिल आने लग गए, लेकिन हमारे पास आज तक पानी नहीं आया है। 4 साल पहले से बिल आने लग गए हमारे पास। तो सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे आप लोग कि आने वाले विधानसभा चुनाव? हर प्रकार के चुनाव का बहिष्कार है सर। जब तक नर्मदा नहीं तो वोट नहीं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव है, नगरीय चुनाव हो। आपके विधायक जीतू पटवारी हैं, उनसे आपने मांग नहीं की? सर सभी से मांग की है, सबके ऑफिस में गए, सब बार सभी लेटर आपके सामने है, हर जगह दिया है, विधायक के यहाँ भी दिया है, सांसद के दिया है, महापौर के दिया है, सब जगह दिया है सर। हर चुनाव में तो आप लोगों से यही वादा किया जाता होगा कि इस बार नर्मदा लाइन पहुंच जाएगी। क्या सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है पानी को लेकर? यहाँ पर अभी तक वोट बैंक का यही हुआ कि इसका नर्मदा के लिए हर बार नर्मदा हर पार्टी का आता है ना, इतना अच्छा वादा करके जाता है कि मैं 10 दिन में ये वादा पूरा कर दूंगा, परंतु भी उसके बाद जीत जाता है कौन सी भी पार्टी, वो अभी तक नहीं आती है, ना पूछने आती है। ये इतने निवासी है, इन पर कोई भी यहाँ पर अभी तो कोई पार्टी वाला कहने नहीं आया कि भैया तो नर्मदा की व्यवस्था क्या हुई। हमको जाना पड़ता है आगे लेके ये कागज लेके, यानी कि चुनाव हो जाता है उसके बाद आते भी नहीं पलट के। ऐसे काय के नेता है? कितनी है पानी की समस्या?
पानी की समस्या गर्मियों में तो विकराल ही है। लगभग ये मान के चलिए कि मार्च से शुरू होकर लगभग जून के महीने तक कंटिन्यू, मार्च अप्रैल मई जून लगभग 4 महीने तक कंटिन्यू रहती है। अब इसमें क्या है कि नर्मदा और जो बोरिंग है, बोरिंग भी गर्मियों में सूखते हैं। आसपास के लोगों ने अपने अपने कनेक्शन, जैसे एक का बंद हुआ तो दूसरा उसको रिक्वेस्ट करता है। अब उसके यहाँ भी बहुत कम पानी आता है तो वो भी एक दूसरे की मदद कैसे करेगा। अब एक टैंकर की कीमत लगभग 400 से 500 रुपये होती है। अब एक हफ्ते में लगभग 2 टैंकर तो लगते ही हैं एक परिवार को, किसी को भी। तो ये सब है। अच्छा, दूसरा करीब 3-4 साल पहले से नगर निगम में शिवसागर की तरफ से करीब 70 से 80 लोगों ने अप्लाई किया था नर्मदा के लिए। 2,500 रुपये के शुल्क भी जमा करे थे, वो रसीदें भी हमारे पास है सारी, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे हमारे सबके नाम से कनेक्शन भी हो गए, लेकिन बिल भी आने लग गए। लेकिन जब लाइन ही नहीं है, पानी नहीं है, तो उस बिल का भरना कैसे। अच्छा, आप लोगों ने चुनाव है, क्या इस चुनाव को देखते हुए अभी से आप लोगों ने अपनी अधिसूचना जारी कर दी कि यही सही मौका है? नहीं सर, ये इसके लिए हम पहले से ही चुनाव के पहले, यानी करीब आपको बोल रहा हूँ 25 साल पहले, आप भी ये चौराहे पे संजय नगर हुमा खेड़े में भी मीडिया आई थी, वहाँ जब भी हमने यही बोला था कि नर्मदा नहीं तो बोट नहीं। अभी भी यही बोल रहे हैं। अभी जैसे चुनाव तो अभी चालू हुआ, लॉकडाउन के पहले 2018 यानी 2019 की बात है, इसमें बता दूंगा टाइम, उसमें हमने आंदोलन किया था, मीडिया आई थी, हमने जब भी नर्मदा का बहिष्कार किया था, यानी कि चुनाव का बहिष्कार किया था नर्मदा लाने के लिए। हमने जब भी संघर्ष करा था, आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। कौन सा भी नेता आएगा उसको खरा जवाब मिलेगा। या नर्मदा नहीं तो बोट नहीं, न कोई का नेता को अंदर घुसने का लायक भी नहीं है। बिल्कुल। तो बेशक, तो जैसा आपने सुना कि कितनी नाराज़गी है, क्योंकि पानी नहीं तो उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल ही है तो जीवन है। और ये जो कॉलोनी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, पिछले कई सालों से इसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और इस बार इन्होंने अपनी अधिसूचना चस्पा कर दी है, नर्मदा नहीं तो बोट नहीं। तो यानी जनप्रतिनिधि जब यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि आखिर नर्मदा कहाँ है, क्योंकि पिछले 25 सालों से ये इसी मुद्दे पर वोट देते हुए आ रहे हैं। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज़ स्टेट इंदौर। सर पर नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। पानी की लगातार परेशानी, किल्लत की वजह से लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा है। कहीं टैंकर पहुंचता है 2-2 दिन बाद, तो कहीं ये जो नल है वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम सीधा जुड़े हुए हैं। लगातार जब से ये जल संकट बना हुआ है, न्यूज स्टेट मुहिम चला रहा है कि हर घर तक पानी पहुंचे, स्वच्छ पानी पहुंचे, पेयजल के लायक पानी पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे। लेकिन हालात शुभम अभी भी बदले हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, शुरुआत में हमने भोपाल में देखा था कि कोलार डैम पर पाइपलाइन का काम चला, बोला गया कि 3 दिनों तक ये काम चलेगा और 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया था जब तक समस्या बनी हुई थी। उसके बाद अब एक बार फिर से कहा कि बिजली के खंभे गिर गए हैं और अशोका गार्डन या जो नरेला विधानसभा क्षेत्र के कई इसमें इलाके हैं, छोला क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है। इस वक्त हम जनता क्वार्टर में हैं। यहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। ये देखिए, लोग जो है वो इस तरह से पानी भर रहे हैं और आज तो यहाँ पर दुर्भाग्य ये भी रहा है कि टैंकर भी नहीं आया है। टैंकर आया आज? नहीं आया। सुबह से नहीं आया? नहीं। कहाँ से पानी ला रहे हैं आप? हम जिधर बंगलों में से। ये देखिए, यहाँ पर संघर्ष जो है वो जारी है और ये जनता क्वार्टर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सारी की सारी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कितनी दूर से पानी लाना पड़ रहा है और किस तरह से पानी को लेकर संघर्ष भोपाल में अब भी चल रहा है। क्योंकि देखिए, भोपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं है। जब आप भोपाल में आते हैं तो आपको बड़ा तालाब दिखता है। इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, टैंकर नहीं आया आज? नहीं आया है इधर पे टैंकर। कल आया था? नहीं आया है। कितनी परेशानियाँ हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है यहाँ पर पानी लाने। ये देखिए, इस तरह से थैले पर ये छोटे छोटे जो कैन हैं तकरीबन 10-15 लीटर के, उसके ज़रिए पानी भरा जा रहा है। कहाँ से ला रहे हैं पानी आप? बहुत दूर से, बंगलों में से ला। बंगलों में से। क्या बंगलो? राय साहब के यहाँ से, राजकुमार राय के इधर से। कब टैंकर आ रहा है? एक तो 3 से 4 नहीं रही है, मतलब 3 दिन से टैंकर ही नहीं आ रही है। फ़ोन नहीं उठा रहा है, टैंकर वाले फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। फ़ोन लगा रहा है। नर्मदा जल आ रहा है ना टैंकर आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रही है, ना नर्मदा जल आ रहा है ना टैंकर भी नहीं आ रही है। परेशान है हम।
हाँ आपसे बात करते हैं, आप 4 बताइए। दिन से परेशान है, 4 दिन से नल नहीं आ रहा है और टैंकर वाले फोन नहीं उठाते, फोन लगाते हैं तो बच्चे परेशान है हमारे इधर से। और वहाँ जाओ तो सर बोलते हैं कि हम नहीं आ रहे। हाँ वहाँ जाओ। देखिए इतनी भीषण गर्मी है, तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और यहाँ पर पानी की ये समस्या चल रही है। तो ये आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर कितना कड़ा लंबा संघर्ष है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन ये लोग 500-600 मीटर पहुँच रहे हैं। ये देखिए, आपसे बात करते हैं, आप बताइए पानी की कितनी समस्या चल रही है? पानी की तो भाई साहब बहुत समस्या है, क्या करें कि पानी के लिए पीने का नहीं है, नहाना धोना, गर्मी का टाइम में कितनी परेशानी है पानी की। पानी बगैर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। समझ कितने दिनों से आपका नर्मदा जल नहीं आया और उसके बाद फिर 4 टैंकर? दिन तो हो गए, 5वां दिन है। टैंकर भी नहीं आ रहा? टैंकर 1-2 आए थे, अभी तक तो नहीं आया। अभी नहीं आया। बस अभी तो इतनी कड़ी धूप में पानी भर रहा है, परेशान हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, कुछ घर घर टैंकर भी जाते, क्यों परेशान हो पब्लिक इतना है। ये देखिए, आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है पानी को लेकर, कितनी बड़ी समस्या, कितनी भीषण समस्या। क्योंकि जो हम जिक्र कर रहे थे कि भोपाल में जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले आपको बड़ा तालाब दिखता है, विश्व का सबसे बड़ा तालाब है, हमारी धरोहर है। और ये देखिए इस तरह से लोग जो है वो पानी भर रहे हैं और यहाँ पर ठीक। शुभम आप वहाँ पर मौजूद रहिए, लोगों से बात भी करिएगा, क्योंकि देखिए जरा वहाँ पर किस तरीके से लोगों को पानी भरना पड़ रहा है। पेयजल के लायक पानी मिल जाए, 5 दिन से नर्मदा जल नहीं आया है और वहां पर अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, धनोटिया साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। जी सर, जो पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या कहेंगे? अभी भी राजधानी भोपाल की बात हो या फिर इंदौर की बात हो, बड़े शहरों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नौटंकीबाजी, घोषणाबाजी करने में नंबर 1 के माहिर हैं। जिस प्रदेश के अंदर पानी के लिए तराई मची हो, पानी के लिए झगड़े हो रहे हैं, पानी के लिए खून खराबा हो रहा हो, उससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? काय की व्यवस्था, काय का मैनेजमेंट, घोषणाएं करते हैं, ठेला लेके नौटंकी करते हैं। ये सब अपने बोला खाली बर्तन रखकर ठेले पे घूमना शुरू कर दें, दिखा दें कि पानी भी चाहिए हमारे को। भारतीय जनता पार्टी के राज में सब कुछ ऐसा ही है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, घोषणाएं हो रही हैं और मध्य प्रदेश में सूखा पड़ रहा है, कहीं तो कहीं पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं पर सारी स्थिति आप देखिए, बिजली नहीं है, सब तरह की हालत हो रही है। बिजली के बिल आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि लोगों की मतलब महंगाई सर पे बढ़ी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी अच्छा नहीं है और पानी की तराई मची हुई है और पानी की व्यवस्था नहीं करना है सरकार की निकामापन को साबित करती है। लेकिन जेपी साहब, ये हाल तो है मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसे इलाकों में भी है जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक है सर। अभी हमने इंदौर से रिपोर्ट दिखाई, जीतू पटवारी से, वहां के लोग सभी नाराज है सर। विधायक की अपनी जिम्मेदारियां एक लिमिटेड उसमें होती हैं, सरकार की जिम्मेदारियां अनलिमिटेड होती हैं। सरकार जिनकी होती है, मुख्यमंत्री जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उनको व्यवस्था करने का काम होता है। जेपी साहब, वहां के स्थानीय लोग ये कहते नजर आए कि विधायक जी वोट मांगने आते हैं, लेकिन उसके बाद हम उन पर लगातार पहुंच रहे हैं, उनको बाकायदा लेटर भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे होते हैं, चुनाव के बाद पटवारी साहब तक भूल जाते हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि जब विधायक को माना जाता है कांग्रेस पार्टी का है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्री के लोग स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, काम नहीं करते, जानबूझ इस तरह का व्यवहार करते हैं। आज परिस्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ भी हालत खराब है, कांग्रेस की हालत खराब है ही, कांग्रेस के विधायक के साथ स्वतंत्र व्यवहार होता ही है। तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि जिस जगह पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जीतू पटवारी जैसे दिग्गज विधायक हैं, दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनके इलाके में भी इस तरीके का सौतेला व्यवहार हो रहा है? बोल तो बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी? जेपी साहब, जेपी साहब, पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव है, क्या इन मुद्दों को जनता के बीच लेकर पहुंचेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जेपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आवाज उनकी कट गई है, लेकिन शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए। शुभम, वहां लोग मौजूद हैं, जरा उनसे समझिए कि कब से ये परेशानी हो रही है और जरा इस संकट के बारे में भी विस्तार से बताइए कि आखिर भोपाल जो कि राजधानी है प्रदेश की, जहां पर आपने जिस तरीके से बताया कि अमूमन पानी लबालब रहता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, तो इस बार जब प्रचंड गर्मी पड़ रही है, 42 डिग्री जैसा तापमान है, लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी डर रहे हैं, उन सब के बीच घर से बाहर निकलना पड़ता है तो हाथों में बाल्टियां होती हैं, बड़े बड़े वो डिब्बे होते हैं और वहां पर 600 मीटर 1 किलोमीटर ऐसा लंबा सफर तय कर पानी भरना पड़ता। आखिर ये परेशानी क्यों?
देखिए बिल्कुल, भोपाल में अगर आप समझें तो 4 जगह से पानी की सप्लाई होती है। पहला बड़ा तालाब, दूसरा कोलार डैम, तीसरा कैरवा डैम और चौथा नर्मदा का जल। अब ऐसे में शुरुआत में जो हमने तकरीबन 15 दिन पहले परेशानियां देखी थी वो इसलिए हुई थी कि कोलार डैम के जो पाइपलाइन डली हुई थी 1990 की डली हुई थी और ऐसे में उसे चेंज किया गया था, लिहाजा उस पर तकरीबन 10 दिनों का समय लग गया था, जो कि 2-3 दिनों में हो जाना चाहिए था। मगर अब स्थायी समाधान वहाँ पर हो गया है, उन क्षेत्रों में पानी की समस्या नहीं है। फ़िलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो नर्मदा जल को लेकर समस्या है। उसमें जो बिजली का संकट यहाँ पर था, कुछ खंभे गिर गए थे आंधी तूफान की वजह से, उनको चेंज किया जा रहा है, लिहाजा ये सप्लाई नहीं हो रही है। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि थैले पर तकरीबन 10 से 15 ये कैन है और उन्हीं को ले जाकर पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और मुश्किल से, चूँकि एक ड्रम अगर आप लेकर जाते हैं तो बहुत समय लगता है और उसी के कारण इस तरह की शुभम, ये जो पानी लेकर लोग जा रहे हैं, क्या ये पीने योग्य पानी है? क्योंकि अभी आपने तस्वीर जो दिखाई थी उसमें ये भी देखते हुए नजर आया कि छन्नी के जरिए उसे छानने की कोशिश भी की गई। सरकार को मालूम था यहाँ फॉल्ट हो गया है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर चूँकि ये पानी की समस्या चल रही है, तस्वीरें हम आपको ये दिखा ही रहे हैं और नगर निगम की ओर से तो यहाँ पर टैंकर नहीं भेजा गया है, मगर यहीं पर इसी जनता क्वार्टर के पास एक शख्स रहते हैं, राय साहब, जो कि लोग यहाँ के कहते हैं, वही यहाँ से पानी जो है वो दे रहे हैं। तो कम से कम लोगों को आज पीने का पानी भी या नहाने का या ज़रूरत जो पड़ती है पानी की वो नसीब हो रहा है। आपसे बातचीत करते हैं, आप बताइए, नगर निगम तो टैंकर नहीं भेजा, 2-3 दिन पहले आया। जनता यहाँ से परेशान हो रही है, 2-3 दिन हो गए, 3 दिन से एरिया में नल नहीं आ रहे हैं। जनता इधर दूर दूर भाग रही है। तो कुछ लोग मेरे पास आए, भैया हमें पानी की ज़रूरत है। तो मेरा ट्यूबवेल है, मैंने कहा भैया जिसको चाहिए पानी, तो 2-3 घंटे हो गए यहाँ से रेगुलर पानी सप्लाई हो रही है ताकि लोगों को यहाँ मदद मिल सके। पानी लोग ज़रूरत के हिसाब से इतना पानी, नगर निगम को यहाँ पर अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए। रेगुलर नल नहीं आ रहे हैं, सप्लाई नहीं है, तो वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम को करना चाहिए, जो कि नगर निगम ने नहीं करी है। मैंने भी 2 बार नगर निगम जो अधिकारियों को फ़ोन करा कि भैया यहाँ टैंकर भिजवाइए वार्ड में। इसके अलावा जनता क्वार्टर के अलावा मोती नगर है और दूसरा एरिया है, साईं मंदिर के पास भी एरिया है, कॉलोनियों में भी समस्या है। तो जिसके यहाँ ट्यूबवेल है वो एक दूसरे थोड़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन जिनके यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो रही है वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए ताकि लोग परेशान नहीं होते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, कुछ लोग भी इस तरह से हैं जो कि आम लोगों की परेशानी नहीं देख सकते। अब जिन्हें आप सुन रहे थे उनके घर पर ट्यूबवेल है और इसी के ज़रिए वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय हो गया है, जो यहाँ के लोग हैं बस्ती में रहने वाले जनता क्वार्टर में, उन्हें पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाए ना निभाएं, मगर इस समाज में रहने वाला एक आम आदमी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है और वो निभा भी रहा है। हाँ, भोपाल के साथ साथ बात इंदौर और बाकी जगहों की भी करेंगे, लेकिन जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है। अगर पानी की समस्या है, अगर वहां पर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं और कब तक ये पानी का संकट ऐसे ही रहेगा? देखिए, सरकार के द्वारा तो ये कहा गया था कि ये महज 2 दिनों की समस्या रहेगी। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिव्यांग हैं और आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि मजबूरन जो है उन्हें भी इस तरह से पानी भर कर ले जाना पड़ रहा है कड़ती धूप में। लाइए हम थोड़ी सी आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। चलिए आप ये बताइए, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ पर? परेशानी है, बेइज्जती करते हैं नगर निगम वाले। वहाँ जाओ तो कर्मचारी टैंकर वाले कहते हैं जाओ आपको जो करना है खड़ लो, ये बोलते हैं ये बोलते हैं वो लोग। तो देखिए, ये समस्या जो है इस वक्त चल रही है और ऐसे चाहे वो दिव्यांग शख्स हो, आप थोड़ी सी मदद कीजिए उनकी। और पानी को लेकर कुछ इसी तरह से समस्या है। जितनी कोशिश करते हैं हम भी यहाँ पर जो कुछ कर सकें आम लोगों के लिए, क्योंकि इस भीषण गर्मी में लोग इसी तरह से परेशान होते जा रहे हैं। और आपने देखा कि एक शख्स ने जो 3 घंटे से पानी जो है वो आम लोगों को दे रहे हैं, तो कम से कम हम इतना कर ही सकते हैं कि किसी दिव्यांग की मदद कर सकें और उसके घर तक जो है वो पानी पहुंचा सकें। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, यहाँ पर लोग जो है खासे परेशान हैं। अब कम से कम इन तस्वीरों को देखकर नगर निगम को ये अंदाज़ा लगना चाहिए और कम से कम उन्हें जागना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम नर्मदा जल नहीं आ रहा है तो कम से कम एक टैंकर ही भिजवा दें।
हैरानी की बात तो शुभम ये है ना कि ये कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, ये ऐसे ऐसे इलाकों की तस्वीर है जो कहीं ना कहीं भोपाल, राजधानी भोपाल जो मुख्य इलाके हैं, इंदौर की बात कर ली जाए, इंदौर के ऐसे इलाके जहां पर अभी भी पानी के लिए लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और कोई ग्रामीण इलाके या दूर दराज वाले क्षेत्र नहीं है। शहरी इलाके, ऐसे इलाके जो मुख्य केंद्र हैं, वहां तक पानी की समस्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसी गांव ग्रामीण इलाकों में नहीं है और ना ही इस तरह की समस्या है कि भोपाल में पानी ख़त्म हो गया है और जो है वो कुओं से पानी लाना पड़ रहा है या तालाब में पानी ख़त्म हो गया है। ये मिसमैनेजमेंट को लेकर समस्या चल रही है। ये तस्वीरों में देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो गर्मी में, इस भीषण गर्मी में जो है अपने घर की पूरी मदद कर रहे हैं। इन छोटे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि जितना भी पानी अपने घर पर ले जा सकें वो पानी लेकर। वाकई ये तस्वीर हैरान करने वाली है, किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हाथों में बड़े बड़े डिब्बे लेकर छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं जिन्हें खुद ही मजबूरन पानी भरना पड़ रहा है। शुभम मैं आपके पास लौटूं, लेकिन इन सब के बीच जो इंदौर में प्रोटेस्ट चल रहा है, पहले वो तस्वीर जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जब देखिए हाथों में बाल्टी लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये खाली बाल्टी है, मांग है कि जरा पानी दो सरकार। सुनाते आप। तो ये तो थी इंदौर की तस्वीर। अब जरा दमोह की ये तस्वीर भी देख लीजिए। यहां भी पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने दमोह में जमकर हंगामा किया। फिल्टर प्लांट पर बजरिया वार्ड नंबर 5 के लोगों ने हंगामा कर दिया। इस हंगामे के दौरान पार्षद समेत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा भी मौजूद रहे। हंगामा कर रहे लोगों ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप भी लगाए। आरोप है कि पैसा जमा करने के बावजूद नगर पालिका लोगों को पानी नहीं दे रहा है। पैसे भी जमा कर दिए गए लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं। और देखिए किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं, पुरुष सब हाथों में ये बड़े बड़े डिब्बे लिए, बाल्टी लिए लाइन में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम पीने के योग्य पानी तो मिल सके, कम से कम घर में बाकी जो चीजें हैं वो फिर अन्य जो चीजें हैं वो चल सके, इस हिसाब से पानी तो मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी सबके हाथ में जो बाल्टियां हैं, जो डिब्बे हैं वो खाली हैं और इसी के चलते लोगों में रोष भी है। हम नहीं सहेंगे, हम नहीं सहेंगे। तो पानी के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी तस्वीर ये किसी ग्रामीण इलाके और ऐसे दूरदराज इलाके वाली तस्वीर नहीं है। वहां तो पानी का और ज्यादा विकराल संकट है, लेकिन ये तस्वीर जो है राजधानी भोपाल, ऐसा इलाका इंदौर जो लगातार स्वच्छता अभियान में नंबर 1 रहा, वहां पर भी पानी का संकट है। दमोह में भी पानी का संकट है। हर जगह पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और लगातार न्यूज स्टेट ने यह मुहिम छेड़ी हुई है, हर घर तक पानी पहुंचेगा और इस दिशा में जो जल संकट बना हुआ है उससे जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शुभम हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।